आज की क्लास का विषय है चंद राजवंश भाग 4। राजा लक्ष्मीचंद गढ़वाल पर 7 असफल आक्रमण किए, जैसे लखुली बिराली का रहस्य, बल्ला महल और न्यवाली व विस्थाली अदालतें क्या थी, ये आज हम पढ़ेंगे। तो राजा रुद्रचंद की मृत्यु के बाद उनका बेटा छोटा पुत्र था लक्ष्मीचंद। कौन? लक्ष्मीचंद था। ये 1597 से 1621 तक रहा। कुमाऊं की गति पर बैठा ये। इसका शासनकाल इतिहास में युद्धों और अनूठी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। लक्ष्मीचंद का पूरा जीवन गढ़वाल के पंवार यानी परमार वंश के राजा मानसा से युद्ध लड़ने में बीत गया। इसने 7 असफल आक्रमण किए। यो गढ़वाल को जीतना चाहता था। गढ़वाल यानी पंवार वंश को जीतना चाहता था और 7 असफल अटैक किए। अब लखोली बिराली क्या है? लखोली बिराली, जब लक्ष्मीचंद गढ़वाल पर आक्रमण करता तो बहुत आक्रामक होता, लेकिन जैसे ही दिल्ली के मुगलों के सामने या युद्ध में हारने के बाद वो वापस आता तो डरपोक बिल्ली की तरह व्यापार करता था। इसी कारण कुमाऊं की लोक गाथा में उसे लखोली बिराली यानी सीखी हुई बिल्ली कहा जाता है। 8वां आक्रमण इसने किया। 7 असफल है, 8वां अटैक। खतड़ सिंह का वध। लक्ष्मीचंद ने हार नहीं मानी और 8वीं बार पूरी ताकत के साथ गढ़वाल पर हमला किया। इस युद्ध में लक्ष्मीचंद के सेनापति गेंडा सिंह ने गढ़वाल के प्रसिद्ध और वीर सेनापति खड़क सिंह को मार गिराया। इसने लक्ष्मीचंद और पंवार वंश इसका सेनापति था कौन? गेंडा सिंह। और इसका सेनापति था खत्तड़ सिंह। तो ये हो गया मृत्यु, विजय। ठीक है। तो जब खत्तड़ सिंह था तो क्या हुआ? खतड़वा त्योहार मनाया गया। खतड़वा त्योहार। अब क्या था ये? खत्तड़ सिंह के मर जाने की खुशी में, खत्तड़ सिंह की मृत्यु की खुशी में कुमाऊं में त्योहार मनाया गया। ठीक है। त्योहार मनाने की शुरुआत हुई। आज भी कुआं में हर साल सितंबर के महीने में, ये कब लगता है? सितंबर मंथ में पर ईयर में लगता है, बुराई के प्रतीक के रूप में। बुराई के प्रतीक रूप में लगता है। और इसमें पशुओं की सुरक्षा की कामना की जाती है। अब इसे भारत से लिंक करें तो
मुगल काल जहांगीर से जुड़ाव, यानी जो लक्ष्मीचंद था वो जहांगीर का समकालीन था। लक्ष्मीचंद कुमाऊं में शासन कर रहा था, तब दिल्ली में अकबर की मृत्यु के बाद सम्राट जहांगीर का शासन शुरू हो चुका था। तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार कुमाऊं के राजा लक्ष्मीचंद ने जहांगीर के दरबार में बहुमूल्य उपहार भेजे थे। राष्ट्रीय इतिहास से तुलना, जैसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश या मंगोल शासक चंगेज खान अपनी रणनीति को बार बार बदलते थे, वैसे लक्ष्मीचंद ने 7 बार हारने के बाद भी हार नहीं मानी, और यह इतिहास में प्रशासनिक सुदृढ़ का एक अनोखा उदाहरण है। अब इसमें एग्जामिनर ने पिछली बार क्या पूछा, अभी तक क्या पूछा है, लखोली बिराली किसे कहा जाता था, खतड़वा त्योहार का संबंध किससे है, और मल्ला महल कहाँ है, जिस ये पिछले एग्जाम में 12 से अधिक बार पूछा जा चुका है। यूके ट्रिपल एसी का सबसे पसंदीदा हॉट टॉपिक यही है। अब एग्जामिनर आगे क्या पूछ सकता है, इस नए पैटर्न में परीक्षक अब सतही कहानियों को छोड़कर लक्ष्मीचंद द्वारा स्थापित की गई न्यायिक अदालतों पर गहरे सवाल कर बना सकता है। जैसे कुमाऊं के प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार खतड़वा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में इन पर विचार कीजिए। जैसे पूछ सकता है कि यह त्यौहार चंद राजा लक्ष्मीचंद के सेनापति गेंडा सिंह द्वारा गढ़वाल के सेनापति खदर सिंह को पराजित करने की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन दो दे सकता है कि यह शुद्ध रूप से एक सैन्य विजय उत्सव है जिसका कुमाऊं की लोक संस्कृति या पशुपालन से कोई संबंध नहीं है। या तीसरा ऑप्शन दे सकता है कि यह युद्ध चंद राजा लक्ष्मीचंद के 8वें गढ़वाल अभियान के दौरान लड़ा गया था। तो इस तरीके से हमें पूछा जा सकता है। परीक्षक ने पशुपालन से कोई संबंध नहीं है, जो कि गलत है। कथोड़ा त्यौहार में लोग गाय भैंसों को हरी घास खिलाते थे और उनकी लंबी उम्र की कामना करते थे। जो इसने डीप पढ़ा होगा वही इस अंतर को समझ पाएगा, और जिसने ऊपर ऊपर ही पढ़ा है वो नहीं समझ पाएगा और वो गलत कर बैठेगा। अब हम लक्ष्मीचंद की न्यायिक व्यवस्था पढ़ते हैं। न्यायिक व्यवस्था क्या थी? न्याय व्यवस्था, लक्ष्मीचंद ने कुमाऊं में कानून व्यवस्था और न्याय को जनता तक पहुंचाने के लिए राजधानी अल्मोड़ा में 2 बिल्कुल नई और विशिष्ट प्रकार की अदालतें स्थापित की। 2 अदालतें कौन कौन सी थी? न्यायवाली और दूसरी थी विस्ताली। क्या थी ये? न्यायवाली थी यह मुख्य रूप से आम जनता हेतु बनाई गई अदालत थी। और विस्ताली थी एक विशेष सैन्य और प्रशासनिक अदालत, यानी सैन्य प्लस प्रशासनिक अदालत। ठीक है, यह अदालत केवल सैनिकों, सेनापतियों और ऊंचे प्रशासनिक अधिकारियों के मामलों की सुनवाई करती थी। यदि किसी सैनिक ने विद्रोह किया या किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया तो उसकी जांच विस्ताली में होती थी। समझ में आई ये बात? अब इनके प्रशासनिक सुधार देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए हैं। प्रशासनिक सुधार, जैसे इन्होंने बनाया सबसे पहले मल्ला महल। अल्मोड़ा के बीचों बीच स्थित मल्ला महल का निर्माण लक्ष्मीचंद ने, किसने किया था? लक्ष्मीचंद ने। कहाँ? अल्मोड़ा के बीच में। ठीक है ना? जो वर्तमान में अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट परिसर का हिस्सा है। और इन्होंने दूसरी चीज़ बनाई थी बागेश्वर का बागनाथ मंदिर। बागेश्वर का बागनाथ मंदिर 1602 में। मंदिर क्या? इसका जीर्णोद्धार, मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और अभी का जो रूप है ये रूप इन्होंने ही दिया था, भव्य रूप। तीसरा इन्होंने क्या किया था? बगीचों का निर्माण किया था। बगीचों का निर्माण
और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जब हम लक्ष्मीचंद की नागरिक और सैन्य अदालतों का विभाजन पढ़ते हैं तो हमें भारत के इतिहास में शेरशाह सूरी और मुगल सम्राटों का न्याय प्रशासन याद आना चाहिए। मुगलों के समय भी दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अलग अलग काजी और अदालतें होती थीं। लक्ष्मीचंद ने हूबहू उसी तर्ज पर पहाड़ों में अदालतों का ये आधुनिक वर्गीकरण 17वीं सदी के शुरुआत में कर दिया था। अब परिचय क्या हो सकता है कि चंद शासक लक्ष्मीचंद द्वारा अल्मोड़ा में स्थापित की गई न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में विचार कीजिए। न्यायवाली क्या थी, विस्टाली क्या थी। वो पूछ सकते हैं कि न्यायवाली सामान्य नागरिक और दीवानी विवादों के निपटारे हेतु जनता की अदालत थी, जिसके केवल सैनिकों के लिए थी, या इन अदालतों के सर्वोच्च न्यायाधीश को चंद काल में शौल्की कहा जाता था। ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। आज हमने जो पढ़ा उसको हम थोड़ा क्विक रिकैप करते हैं। लक्ष्मीचंद का काल था 1597 से 1621 ईस्वी तक। लखोली बिराली इसे कहा जाता था क्योंकि डरपोक बिल्ली स्वभाव के कारण, और 7 बार इसने असफल अटैक किया। 8वीं बार ये विजय हुआ। खतर सिंह की मृत्यु हुई। खतरवा त्यौहार इसलिए मनाया जाता है, सितंबर माह में कुमाऊं में मनाया जाने वाला विजय उत्सव है। इसने 2 न्यायिक अदालतें खोली, न्यायवाली सामान्य जनता की कचहरी सिविल कोर्ट, और विस्टाली यानी मिलिट्री कोर्ट। बल्लभ महल अल्मोड़ा में लक्ष्मण चंद द्वारा निर्मित है, और बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया बागेश्वर में 1602 ईस्वी में।